प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो कि है अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा ने लिखा है पुस्तक पंचतंत्र। याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस लिए यानी किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का जंगल एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, एशियाई शेर गिर का जंगल। अगला प्रश्न है, किसान दिवस यानी राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो दिए गए ऑप्शन में से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो वो है 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है कुंभ मेला। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो था स्वीडन देश, जहां नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नोबेल पुरस्कार जो कि है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट और अन्य चीज़ों का आविष्कार किया था। तो स्वीडन देश है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। याद रखना है, ऋग्वेद गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है सन 1930 में शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा, 1930 दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर के दिन हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस वजह से 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसे 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि ये मौजूद है नेपाल देश में, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनकी कृति है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। इसरो यानी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना है आई फॉर इसरो, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब है सतलुज नदी पर बना हुआ है भागड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर थे भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखना है, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह है ब्रह्म समाज से जुड़े थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 13 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो है 13 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, याद में रख लेना है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी है नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जिनेवा शहर में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह का जो सरफेस है वो लाल कलर का दिखाई देता है, इस वजह से हम उसे लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो वो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो सही जवाब है चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। चाणक्य का और एक नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये 3 नाम थे एक ही शख्स के। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया था कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो उसका नाम था